तो दोस्तों यूपीपीएससी आरओ एआरओ का विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन शुरू हो चुके हैं और आपको पता ही है कि 9 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक ये जो आवेदन की प्रक्रिया है ये चलने वाली है। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये है कि कुल 411 पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें 334 पद ये जो हैं ये सिर्फ आरओ के लिए है। ठीक है, और मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो सचिवालय के लिए हैं। सचिवालय में बैठना एक बहुत ही शानदार अनुभव होता है और यकीन मानिए कि अगर आप बिना किसी दबाव परेशानी शानदार ज़िंदगी जीना चाहते हैं बिना किसी ट्रांसफ़र वाली, तो इससे बेहतर कोई नौकरी नहीं होती है। आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं इस जॉब से जो कि शायद ही अदर जॉब में आपको मिलें। सचिवालय में यानी कि लखनऊ में आपको रहने का अवसर मिलेगा और कोई जो है ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होता है, तो पूरी ज़िंदगी आप बहुत ही शानदार तरीके से बिता सकते हैं। आरओ बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है सिर्फ ग्रेजुएशन होती है। वहीं पर अगर आप एआरओ बनना चाहते हैं तो इसके लिए ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। ओ लेवल या इसके समकक्ष कोई एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस हिंदी की टाइपिंग भी करवाई जाती है। अगर इंग्लिश की टाइपिंग भी आती है तो ये आपको वेटेज मिलेगा। हिंदी की टाइपिंग जो होती है ये कृतिदेव फॉन्ट 10 पर होती है, ये ध्यान दीजिएगा। खैर, ये सारी बातें नोटिफिकेशन में मैं आपको बता चुका हूँ। नोटिफिकेशन आप जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम है इसमें आपको 3 महीने से लेकर 4 महीने तक का समय मिल सकता है। मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास 90 डेज अब से शेष हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि 90 डेज़ की आप ऐसी तैयारी कैसे करें जिसमें आपका जो प्री है वो निकल जाए। हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो प्री की स्ट्रेटजी है वो शेयर करेंगे, इसके बाद मेंस की स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो शायद ही दूसरा चैनल आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, तो यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए सबसे पहले क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, जो पुराने अभ्यर्थी हैं निश्चित रूप से इस वीडियो को नहीं देखेंगे क्योंकि उनको पता है कि कैसे तैयारी करनी होती है, कैसे प्री क्लियर होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्री आसानी से निकाल लेते हैं, मेंस में जाकर उनकी नैया जो है वो अटक जाती है। लेकिन अगर आप 1 2 3 4 बार ट्राई कर चुके हैं, प्री नहीं निकला है, या फिर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात ये कि प्री के लिए 90 डेज में एक प्रॉपर तैयारी कैसे करें जिससे आपका प्री क्रैक हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो पहले सप्ताह की स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए वो इस प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि नेक्स्ट 7 डेज ये बहुत ही डेडिकेटेड डेज होने चाहिए। इसमें मैं जो टारगेट आपको बता रहा हूँ वो टारगेट आपको हर हाल में पूरा करना है। देखो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं जिसमें यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस प्लस आरओ के लिए, आरओ एआरओ दोनों के लिए जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो उपलब्ध हैं। ठीक है, सॉल्व के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि सबसे पहले तो ये सॉल्व पेपर लेकर आइए। लेकिन दोस्तों, उसके पहले ध्यान दीजिए कि आप इस साल यानी कि 2023 का जो पीसीएस प्री का पेपर है प्लस 2021 का जो आरओ प्री का पेपर है, ये दोनों क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है उसको एक बार आप ईमानदारी से चेक करें। ठीक है, ये काम कब करना है आपको, इस वीडियो के बाद भी आप शुरू कर सकते हैं या फिर कल से ये काम आप बिल्कुल शुरू करिए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 2023 में जो पीसीएस की परीक्षा हुई प्री में, उसमें कितने प्रश्न और कितने टॉपिक आपकी समझ में आ रहे हैं। इसके बाद आरओ प्री 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कितने प्रश्न कितने टॉपिक आपकी समझ में आ रहे हैं। ये मत देखो कि आपको एग्जैक्ट आंसर पता है या नहीं है, बस आपको ये देखना है कि टॉपिक जो पूछे गए हैं इन दोनों परीक्षाओं में उसमें से कितने टॉपिक से आप अवेयर हो, कितने टॉपिक के बारे में आप जानते हो। और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाए तो वर्तमान में आप कितने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। तो एक बार सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन पेपर देख लो। अब क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी studyvidgyanprakash.com पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है,
बिल्कुल फ्री में जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी मैं लगा दिया हूँ, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ऑफिशियल आंसर की मिल जाएगी। पहले क्वेश्चन पेपर देख लेना, उसके बाद ऑफिशियल आंसर की से डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करते हुए आगे बढ़ जाना। तो आप क्या करोगे इसके दौरान, सारे टॉपिक नोट करना, ठीक है, सारे टॉपिक नोट करना कि किस टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं। जैसे कि करंट अफेयर से कितने प्रश्न हो रहे हैं, इकोनॉमिक से कितने प्रश्न हो रहे हैं, यूपी से कितने प्रश्न हो रहे हैं, जनसंख्या से कितने प्रश्न हैं, विविध से कितने प्रश्न हैं, यानी कि मिसलेनियस जो होता है उससे कितने प्रश्न हैं। और अगर हिस्ट्री आप देखेंगे तो उसमें प्राचीन इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से कितने प्रश्न हैं, ज्योग्राफी में कितने प्रश्न हैं। ये चीज़ें आप देखना, टाइम लगेगा कम से कम एक क्वेश्चन पेपर को देखने में आपको 4 घंटे तक का समय लग सकता है, लगाओ, ठीक है। लेकिन इससे आपका जो विज़न है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये चीज़ें यहाँ पर आपको रख देनी है। नेक्स्ट अगले दिन क्या करना है, अगले दिन आपको शुरू करना है यूपी पीसीएस 2016 से ऑनवर्ड 2023 तक का, और आरओ के लिए 2016 से लेकर 2021 तक का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि जो किताब आप लेके आएंगे ना शॉर्ट पेपर वाला, बस यही करना है उसमें कि आपको जो है 2016 से 2023 यूपी पीसीएस, 2016 से 2021 आरओ एआरओ के सारे क्वेश्चन पेपर को चेक कर लेना है, तेज़ गति से पढ़ते हुए, केवल ये देखते हुए कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है और किस स्तर का प्रश्न है। फैक्ट याद नहीं करना है, उसकी चिंता मत करना कि याद नहीं हो रहा है, याद नहीं करना है, याद अगली बार करना। अभी तो बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उसके आंसर्स किस क्रम में हैं, और जो करंट अफेयर आ रहा है वो ज़रूर देखना कि अगर आप 2023 का जब क्वेश्चन पेपर देखो तो उसमें ये देखो कि जो उसमें करंट अफेयर है वो कितना है, कब तक का है, कितना पुराना है, परीक्षा कब हो रही है और करंट अफेयर कब का पूछा जा रहा है। ये सब तो करना पड़ेगा। हालांकि इस पर एक एनालिसिस वाला वीडियो मैं आपको दूंगा, उसमें आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न हैं। लेकिन सेल्फ करोगे तो हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ये काम करने के लिए आपके पास 7 दिन का समय है, पर्याप्त है ना। इस दौरान आपका जो विज़न है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो एक बार अगर सारी चीज़ें आप खुद से समझ लेते हो ना, उसके बाद तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद बस आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, आपका दिमाग खुद ही वहीं पर जाएगा जो टॉपिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पहला सप्ताह है जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको क्या करना है, 7 दिन के बाद लास्ट 15 ईयर के जो PYQs हैं, यानी कि आरओ एआरओ और स्पेशली जो है यूपी पीसीएस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वो सारे PYQs आपको लगा लेने हैं। घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो नई वाली है, अगर वो आपके पास है तो बेटर है, जिसमें कम से कम 2022 तक का मैटर आपको मिल सके। अगर नहीं है तो देखो क्या होता है ना कि क्वेश्चन पेपर उसमें इंक्लूड कर लेना। अगर मान लो कि आपके पास जो जीसी है, घटनाचक्र है, वो पुरानी है 2 साल, तो 2 साल का जो क्वेश्चन पेपर है यूपी पीसीएस का, आरओ एआरओ का और अन्य परीक्षाओं का, उसको आप नेट से सर्च करके उसमें इंक्लूड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। तो बहुत पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से काम करोगे तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है, अब देखो जो पूर्वावलोकन की किताबें होती हैं ये बड़ी मोटी मोटी होती हैं, ठीक है। तो आपको डर लगेगा कि इतनी किताबें कैसे कंप्लीट होंगी। नहीं भैया, सब नहीं पढ़ना है, आपको 25% ही कवर करना है। और कौन कौन से टॉपिक किस में कवर करना है, जैसे कि पूर्वावलोकन आता है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, इसके अलावा साइंस का है, ठीक है। बाकी जो भी टॉपिक हैं, पॉलिटी का हो गया, उसमें क्या क्या पढ़ना है इस पर अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बशर्ते कि आप चैनल पर रहो तो आपको सारे टॉपिक पता चलते रहेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद कम से कम 2-2 बार पढ़ने के बाद तब अपने नोट्स बनाना है, जो कि बिल्कुल सिनाप्सिस के रूप में हो। ये लास्ट टाइम रिवीजन में आपके काम आएंगे। ऐसा नहीं कि पूरी किताब का नोट्स बना लिया और लास्ट टाइम में तो समझ नहीं आ रहा है कि किताब छुएं या नोट्स छुएं। तो नोट्स को स्पेशली मनोवैज्ञानिक तरीके से इस प्रकार से बनाना है कि रिवीजन भी फटाफट हो जाए और फैक्ट भी आपको याद रहें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जो आगे की तैयारी होगी ना वो किस प्रकार से होगी। तैयारी जो होगी वो MCQs बेस्ड होगी, और जो भी MCQs यहाँ पर आएंगे, जिस टॉपिक पर आएंगे उस टॉपिक के लिए आपको
संबंधित विषय की किताब पर जाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी ले आओ, उसके बाद सारी जो बड़े बड़े लेखक हैं उनकी किताब ले आओ, फिर घटना चक्र ले आओ, फिर मॉडल पेपर ले आओ, अब सारा लेके तो आ जाओगे। ठीक है भैया, हिम्मत नहीं पड़ेगी इनको ख़त्म करने की। तो यहाँ पर एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। हिंदी को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हिंदी की तैयारी कैसे करें? हिंदी 60 नंबर की आती है, आपको 60 के 60 उत्तर देने हैं बिल्कुल सही। अगर हिंदी में गलत हुआ, हिंदी में 60 में अगर आप 50 पे गए, आपका प्री नहीं निकलेगा। तो 60 में 60 क्या करना है आपको? इसके लिए जो PYQs हैं, ठीक है, इसकी बुक मिलती है। PCS मेंस में जो हिंदी का सिलेबस है उसकी जो किताब है घटना चक्र, वो भी मिलती है। और कोई एक अच्छी सी रेफरेंस बुक, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, लेकिन जिसमें अशुद्धियाँ कम हो, तो ऐसी कोई बुक लेके रखो। और प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा 1 आवर जो है हिंदी को दो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस सेट आपको मिल सके स्टैंडर्ड लेवल की, वो प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाना, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कि आपको आगे की रणनीति तैयार करने में और प्री को क्रैक करने में मदद करेंगी। तो फिलहाल ये जो वीडियो था, एक तरीके से मैंने आपको बताया कि आगे की तैयारी किस प्रकार से होनी है, किस तरह कैसे होनी है, लेकिन शुरुआत कैसे करें, स्टार्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में वीडियो था। अगले 1 सप्ताह में आपको क्या करना है वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो अब से जो अगला 1 सप्ताह होगा उसमें क्या क्या करेंगे आप, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जो सिलेबस है उसको प्रिंट आउट लेके अपने सामने चिपका लो। उसके बाद मार्केट से क्या करना है आपको कि सॉल्व पेपर लेके आना है। किसका? यूपी पीसीएस का और RO ARO का। ठीक है, यूपी पीसीएस में 2016 से लेकर 2023 तक के जो क्वेश्चन हैं उसको, और RO ARO में 2016 से लेकर 2021 तक के जो क्वेश्चन हैं उसको आपको देखना है। लेकिन इसके पहले, सॉल्व देखने से पहले, एक बार जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको डाउनलोड करने हैं, कहाँ से? studyvidgyanprakash.com से। तो यूपी पीसीएस 2023 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्लस ऑफिशियल आंसर की है, इसको डाउनलोड करो। और RO ARO का, ठीक है, 2021 वाला, तो इसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और जो ऑफिशियल आंसर की है, ये 2 चीज़ें तो कैसे करनी है ये आप समझ गए होंगे। तो अब अगला जो सप्ताह है वो इसी में आपका बीतना चाहिए। बीच बीच में आपको गाइडेंस यहाँ पर मिलती रहेगी, तैयारी करते रहिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जो सबसे अच्छी रणनीति होती है, और अगर आपने अपनी तैयारी पहले शुरू कर रखी है तो कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ें आपको लग रहा है ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अब से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो इसी प्रकार से आपको शुरू करना पड़ेगा। 1 सप्ताह बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो निश्चित रूप से यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में क्या बात करेंगे? मेंस के बारे में बात करेंगे, और बाकी जो प्री की बाकी रणनीति होती है जिससे आपके स्कोर गेन करेंगे आप ज़्यादा, वो सारी बातें आपको बताते रहेंगे। ठीक है, किताबों की लिस्ट के बारे में परेशान मत हो, किताबों की लिस्ट मैं आपको जल्दी बता दूंगा, लेकिन पहले ये चीज़ें कंप्लीट कर लो। थैंक यू।